नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सांस संबंधी रोगों के अलावा अन्य कई रोग भी दूर होते हैं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कह सकते हैं। इसके अभ्यास से सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। ये शरीर को तो रोग मुक्त रखता ही है, मन को भी शांत करता है। इसके अभ्यास से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसको अनुलोम विलोम का दूसरा रूप भी कहा जा सकता है। इसके अभ्यास से शरीर व मन दोनों को बहुत लाभ मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से लाभ है? सबसे पहले तो मानसिक सुकून है। इसको आप जब भी करेंगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। दिमाग को क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, इससे तनाव कम हो जाता है और आपका फोकस बढ़ता है। तो इसका अभ्यास है सबसे पहला लाभ तो यही है। दूसरा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कैसे होगी? क्योंकि सर्दी जुकाम जैसे रोग हम साधारण रोगों से तो बचे ही रहते हैं अगर इसका नियमित अभ्यास करते हैं। तीसरा, रक्त संचार बेहतर होता है। इसके अभ्यास से जब आप लगातार श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो रक्त संचार पूरे शरीर में बेहतर होगा। इससे बीपी कंट्रोल होगा और हार्ट भी हेल्दी होगा। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, यानी फेफड़े मजबूत होंगे। जब हम लगातार श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और दमा, साइनस और एलर्जी जैसे रोगों से हमारा बचाव होता है। तनाव और डिप्रेशन में राहत है क्योंकि दिमाग को शांत रखता है। इसके अभ्यास से दिमाग शांत होता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो स्ट्रेस और तनाव दोनों, डिप्रेशन और तनाव दोनों से राहत मिलती है। एनर्जी लेवल बढ़ता है क्योंकि जब इसका अभ्यास करते हैं तो थकान भी दूर होती है, आलस भी दूर होता है, दिमाग ऊर्जावान बनता है। आपने देखा केवल एक अभ्यास से कितने लाभ हैं और हर तरह के सिर दर्द से मुक्ति, चाहे माइग्रेन हो चाहे साधारण सिर दर्द हो। अगर आपको सिर में दर्द रहता है तो इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कुछ दिनों के अभ्यास से सिर दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप करके देखिए, क्योंकि माइग्रेन के लिए तो हम लोग बोलते ही हैं, तो साधारण सिर दर्द तो इससे दूर होना ही है। और रक्त शुद्ध होता है क्योंकि जब शरीर में हम लगातार सांस ले रहे, छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इससे हमारा रक्त शुद्ध होता है। अब इसे कब करना है? इसे वैसे तो देखिए खाली पेट करने से पूरा लाभ मिलता है। सुबह कर सकते हैं, रात सोने से पहले कर सकते हैं, और दिन में भी अगर आप चाहें तो दिन में 2-3 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। आप चाहे 10-10 मिनट के लिए करिए, चाहे 5-5 मिनट के लिए करिए, अगर दिन में इसका चाहे तो, वरना एक ही बार 10 मिनट बैठ के कर लें, ये आपकी मर्जी है। और किसी को भी ये मना नहीं है, इसके कोई नुकसान नहीं है। इस प्राणायाम के लाभ ही लाभ है केवल। अब करने का तरीका बता दूं, बहुत सरल है। मैंने बोला अनुलोम विलोम की तरह है। आप चाहे तो पद्मासन में बैठिए, चाहे आप वज्रासन में बैठिए, ये आपकी मर्जी है। बस एक हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, दूसरे हाथ से आपको नासिका मुद्रा बनानी होगी, क्योंकि राइट नोज को बंद करना, लेफ्ट नोज को बंद करना बार बार जरूरत पड़ती है। इसमें एक से सांस लेते, एक से छोड़ते हैं। जिससे भी हमने लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ी, अब राइट से ली तो लेफ्ट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी। लेकिन इसको सांस लेने का तरीका ये है, बहुत धीमी गति से सांस लेते हैं, आराम आराम से। लंबी और गहरी सांस होती है और वैसे ही लंबी और गहरी छोड़नी होती है। जबकि अनुलोम विलोम में हम थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं और इसकी सांस की आवाज नहीं आएगी, न लेने की न छोड़ने की। साउंडलेस ब्रेथ है इसमें बिल्कुल। तो आपको कैसे करना है देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। मेरी सांस की आवाज आपको नहीं आएगी जब मैं लेऊंगी या छोड़ूंगी, तो क्योंकि मैंने राइट नोज को बंद कर लिया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने इतनी देर में केवल 3 सांस ली है। आप जितनी धीमी गति से कर सकते हैं
करिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस एक प्राणायाम से लगभग आप कितने सारे रोग दूर कर सकते हैं। अगर आप नियमित करते हैं तो आपके शरीर में रोग आएगा ही नहीं। तो देखा कितना अच्छा प्राणायाम है। केवल बैठे बैठे सांस लेना और छोड़ना है, और बस बिना आवाज के धीमी गति से। और ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ शुद्ध वायु आ रही हो, बंद कमरा नहीं हो, और बस वहां बैठ के शांति से आंखें बंद करें, पीठ सीधी कर ले, अपनी मुद्रा बना ले, और बस प्राणायाम का अभ्यास अगर एक बार करते हैं तो 10 मिनट तो करिए, और दिन में अगर 2 बार करते हैं तो आप 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। जितना लाभ लेना हो, लाभ अधिक लेना हो तो अधिक करना पड़ेगा। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, मैं देखिए शुरू में नहीं बोलती हूँ, आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हो, इसलिए फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसमें कंजूसी मत करिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरे को खुशी मिलेगी। इसलिए मेरी खुशी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नई पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान शेयर खूब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।